तालियों से स्वागत करिए आप लोग। माल्यार्पण करें। अगले क्रम में विवेक रंजन, प्रदीप कुमार, अखिलेश कुमार, नीरज कुमार, कृष्ण कुमार आए और माल्यार्पण करें। बहुत जगह कितना टाइम हो, क्या करना है, कितने चाहते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फिर भी लेट हो जा रहा है, क्या किया जाए। मैं चाहूँगा माननीय श्री बुद्धाराम जी आए और माल्यार्पण करें। ना संजय राम जी आए और माल्यार्पण करें। ठीक है यार, अवसर बोला बाबा सब ठीक है। अब मैं अब से कहा कबो अब से के माननीय प्रमुख जी इस जयंती के शुभ अवसर पे आप सभी को कुछ दो शब्द उनके बारे में बताएं। तो पहले मैं बता दूं कि मैं प्रमुख नहीं हूँ और हमारे छोटे अनुज आदित्य गर्ग जी ब्लॉक प्रमुख हैं। मैं अपने गांव से प्रधान हूँ और आपके ब्लॉक का प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले सर्व समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी एवं प्यारे बच्चे और इस कमेटी के सदस्य और इस कमेटी के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के शानदार आयोजक, आप सभी को हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज 14 अप्रैल आज के ही दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में उनका जन्म हुआ और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया साथियों। उस समय हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हमारी स्थिति उस जानवर के भांति थी, जानवर से भी बदतर थी स्थिति। उस तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए, तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन जिया। उस समय बाबा साहब जब स्कूल गए तो उन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। विद्यालय के बाहर वो खिड़की के बाहर खड़े होकर पढ़ते थे और जिस रास्ते से जाते थे पैरों में झाड़ू बांध दिया गया कि निशान मिटाते जाएगा।
गले में हांडी बांध दी गई कि थूकेगा तो रास्ता अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, और तमाम तरह की यातनाएं दी गई। तभी भी बाबा साहब हार नहीं माने और अपने संघर्ष को जारी रखे और उन्होंने तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए आज वो विश्व के सबसे पढ़े लिखे, सबसे विद्वान व्यक्ति बने और विद्वान होकर उन्होंने इस देश का सबसे शानदार संविधान बनाया। उस संविधान के तहत आज हम सभी को शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, राजनीति में भागीदारी का अधिकार, महिलाओं के सम्मान का अधिकार, छुआछूत से निजात पाने का अधिकार, समानता का अधिकार, आज जो भी है आज हमारे परम पूज्य द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है साथियों। तो जब उस समय वो स्कूल में खिड़की के बाहर से पढ़ सकते थे और तमाम चेतनाओं को झेल कर, कठिनाइयों को झेल कर पढ़ सकते थे, पढ़कर उन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। तो आज हमारे पास तो सब कुछ है। आज बाबा साहब की देन से हमें शिक्षा लेने का भी अधिकार है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप बैठी सभी माताएं बहनों से निवेदन करूंगा कि आज ही इस जयंती पे आप संकल्प लें कि आप आधी रोटी खाएंगी और अपने बच्चों को जरूर से जरूर पढ़ाएंगी, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है साथियों। शिक्षा में बहुत ताकत है। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप अपने अधिकार की लड़ाई जानेंगे, आप अपने हक के बारे में बात करेंगे और आप अपने रोजगार के बारे में बात करेंगे और अपना अधिकार आप छीन लेंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप शिक्षित होंगे। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ जयंती सहंती तो चलता रहेगा, लेकिन इसके पहले आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, फिर भूल जा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप सभी से निवेदन है, आप जितने भी युवा साथी हैं चाहे जो भी हैं, आप लोग बाबा साहब के विचारों को पढ़ेंगे और संविधान को पढ़ेंगे और अब बाबा साहब के विचार को पढ़कर आप अपने जीवन में अमल करेंगे तो ही जाके असली जयंती होगी उस दिन। और इसके अलावा भी हमें 5-6 और कार्यक्रम में जाना है और सारी बातें कहनी है। ज़्यादा बोलूँगा तो वक्त लगेगा। बहुत कम समय में आप सबको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी बाबा साहब के विचारों को पढ़ें और उस विचारों पर अमल करके अपने जीवन में उसको उतारें, तो ही जाके जीवन सार्थक होगा साथियों। और आप सबके बीच में ये भी बात कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पिता स्वर्गीय सुभाष चंद्र राम जी और मेरे बड़े पिता स्वर्गीय घूरा राम जी आप सभी की मान सम्मान की रक्षा करते आए हैं और समाज में जो भी जुर्म अत्याचार हुआ उसके सामना किए और आप सबका सम्मान बढ़ाने का काम किए। ठीक उसी प्रकार भी आज हमारे परिवार में 3 भाई बचे हैं। हम तीनों भाई संकल्प लेके अपने परिवार से निकल चुके हैं कि आप सबके बीच चल रहे हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि आप सब पे कहीं भी किसी भी प्रकार का जुर्म अत्याचार होगा तो उसका डट के सामना करेंगे और आप सबके मान सम्मान की रक्षा करने का काम करेंगे साथियों। आप हमें कहीं भी किसी भी मौके पर कहीं भी याद करेंगे तो हम आने का काम करेंगे और हमारा दरवाज़ा 24 घंटा आप सभी के लिए खुला है। किसी भी प्रकार की सेवा होगी एक बार आप याद करिएगा, हम जरूर काम आएंगे आपके। हम आपके क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख भी हैं, कहीं से भी
किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो निसंकोच आप आए, हमसे कहें या हमें बुला लें, निश्चित तौर पर उसका समाधान हम लोग करेंगे। चाहे किसी भी युवा साथी को पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको हम पैसे देकर पढ़ाने का भी काम करेंगे। कहीं खेल कूद की अगर आपकी इच्छा है, खेलना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, उसकी भी व्यवस्था करा सकते हैं हम लोग। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि आप सबने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजन कराया है बाबा साहब की जयंती पर, और बाबा साहब को याद कर रहे हैं। तो याद करने से केवल काम नहीं चलेगा, उनके विचारों को मानना भी होगा और उनके जीवन में उतारना भी होगा। और आप सबकी जिम्मेदारी होगी कि आने वाली पीढ़ियों को बताना भी होगा कि बाबा साहब कौन है, कौन थे। इस जयंती के माध्यम से ये पता भी चलता है। अपने महापुरुषों को हमेशा समय समय पर याद भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम याद करेंगे तो ही आने वाली पीढ़ियाँ भी जानेंगी कि वो कौन है। हमारे बाप दादा सिखा के गए तो हम जानते हैं, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी को आने वाली पीढ़ियों को बताएं अपने महापुरुषों के बारे में, अपने अच्छे काम करने वाले जो भी समाज में जन्मे हैं उनके बारे में। तो तभी जाके विकास होगा। और आपस में आप सभी संगठित रहें। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इस 3 मंत्र में ही सब कुछ जीवन का सार है। तो बाबा साहब की बातों को माने, विचारों को अपने जीवन में उतारे साथियों, और शिक्षित बने और संगठित रहें और आपस में एकता बनाए रखें। चाहे किसी पर अत्याचार होता है तो एक साथ आप अपनी एकता दिखाने का काम करें। चाहे कहीं शिक्षा के नाम पर एकत्रित हों, कहीं जुर्म होता है तो उसका डट के सामना करने के लिए भी एकत्रित हों। और आपस में आपकी अगर एकता रहेगी तो कोई भी आपको सताने से या कोई भी आपको दबा नहीं पाएगा। इन्हीं तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। और मैं आगे अन्य कई कार्यक्रमों में जाना है और आपके बीच में से जाने की इच्छा तो नहीं, बहुत सम्मान मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में बैठा हूँ कि आप सब मेरे परिवार हैं, आप सब मेरी माताएं बहनें हैं। जैसे कि मेरे घर में भी 2 मेरी माँ हैं और कोई बचा नहीं है, तो वैसे ही आप सभी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आप सभी मेरे गार्जियन तमाम लोग बैठे हैं। आप सभी का आशीर्वाद बस हम पे बना रहे। हम आपके सुख दुख में निश्चित तौर पर कहीं भी कभी भी काम आने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। यह हम पहले कह भी चुके हैं कि बाबा साहब के दिन है जो हमें शिक्षा मिल रही है। उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया और उस संविधान के तहत हमें शिक्षा मिल रही है।